आज एक रैली का विश्लेषण करेंगे। एक रैली जिसके वीडियो देखने पर देश के अधिकांश लोग प्रसन्न हैं, तो वही दूसरी ओर ऐसे लोग, ऐसे संगठन जो जनजातियों को हिंदुओं से अलग बताकर हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं और इसी के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करते हैं। इनके साथ वैसे लोग जो लोभ लालच और डरा कर जो जनजाति बंधुओं का धर्म परिवर्तन का कुचक्र रचते हैं, वे सब इस रैली के कारण परेशान हो उठे हैं, तिल मिलाने लगे हैं। आखिर एक रैली ने ऐसा क्या कर दिया कि इतना सब कुछ होने लगा है? उसकी बात करने से पहले रैली का ये वीडियो देख लीजिए। ये रैली मध्य प्रदेश के निमाड़ के धार के नालछा गांव में निकली है। निमाड़ जनजाति बहुल क्षेत्र है। जनजाति बंधु अपने काम से काम रखते हैं। अत्यंत सरल, सहज, प्रपंचों से दूर, सादगीपूर्ण और कठिन परिश्रम के धनी, सब पर आंख बंद करके विश्वास करने वाले ऐसे जनजाति बंधु होते हैं। जनजातियों की इन्हीं सद्गुणों का उपयोग कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो कुछ विदेशी पंथ धर्म परिवर्तन में करते रहे हैं। वे लोग सफल तो हुए, लेकिन कभी पूरे क्षेत्र को ईसाई या मुस्लिम नहीं बना पाए और ना ही कभी बना पाएंगे। इसके पीछे के कई कारण हैं। उनमें एक मुख्य कारण है, वह यह है कि सब जानते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे पुरखे एक हैं और हम सब हिंदू हैं। लेकिन फिर भी निमाड़ में पिछले कुछ समय में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मिशनरियों की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। संडे को गांव के किसी भी घर में जाकर प्रार्थना करने लगते हैं और लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी रात में किसी भी जगह पर हरी चादर डाल देते हैं और सुबह उसे मजार में कन्वर्ट करके झाड़ फूक शुरू कर देते हैं। फिर कुछ संगठन आते हैं जो बताते हैं कि आप हिंदू नहीं हो। कपोल कल्पनाओं पर आधारित एक इतिहास बताया जाता है और उस इतिहास में कहा जाता है कि हिंदू भी मुगलों और अंग्रेजों की तरह आक्रमणकारी है। मूल निवासी तो केवल तुम हो और तुम हिंदू नहीं हो। फिर गांवों के देवालय खंडित किए जाते हैं। इसी में एक घटना भी यह बताती है। घटना आबागढ़ किले पर भगवा ध्वज उतारने की है। भगवा ध्वज वहां से उतारा जाता है, लेकिन वनवासी बंधु, जनजाति बंधु या ट्राइबल क्षेत्र का निवासी, कुछ भी कहो, वो सब षड्यंत्रों को बराबर जानता है, लेकिन बस प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन उसे जरूरत हुई तो उसने प्रतिक्रिया की और अपनी एकता सभी को इस रैली में दिखा दी। हाथों में भगवा है, जबान पर देशभक्ति के गीत है, हनुमान चालीसा है और जय श्री राम, जय भीम, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की जैसे नारे हैं। टंटिया मामा की स्तुति भी कर रहे हैं और उधम सिंह की भी। तभी तो इस रैली के मायने बढ़ जाते हैं। किसी राजनीतिक दल का पोस्टर नहीं है, कोई पैसे देकर नहीं बुलाया गया। जिस गाड़ी से रैली में आए उसके पेट्रोल का पैसा भी कहीं से नहीं मिला। खुद की रोजमर्रा की आमदनी में से जनजाति बंधु ने खर्च किया है। सामान्यतया अपने परिवार का पेट पालने में लगे हुए जितना कमाए उसमें संतुष्ट होकर घर चलाने वाले रैलियों भाषणों से दूर इस जनजाति समाज को जब लगा कि हमारे ना बोलने से, एकात्मता की शक्ति के प्रदर्शन ना करने से ये विभाजनकारी शक्तियां हमें कमजोर समझ रही है, तो उसने अपनी एकता की शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। रैली में निमाड़ में चलने वाला आमू आखा हिंदू छे, हिंदू आखा एक छे, यानी हम सब हिंदू हैं और सभी हिंदू एक ही है के नारे का भाव सबके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था और विभाजनकारी शक्तियों को ये बता दिया कि हम शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। इसका मतलब ये कतई नहीं समझना कि हम कमजोर हैं, हम शक्तिशाली नहीं हैं। हम सभी मूल निवासी हैं, हम ही हिंदू हैं, हम ही आदिवासी हैं, हम सब के पुरखे एक है। धन्यवाद।